नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से। सुबह के टाइम मतलब साफ़ सफाई हमारी पहले होगी थी, वह वाली मतलब जो वैसी होती है ना, जब एक बार हम झाड़ू निकाल देते हैं और उसके बाद नहा लेते हैं, तो वो वाली होगी थी। उसके बाद फिर लाइट आई थी और मैंने सोचा कि चलो आज मशीन लगा लेती हूँ। और मशीन मुझे लगानी थी बेडशीट की वजह से ही, क्योंकि जब बेडशीट हाथ से तो फिर धुलने में ज़्यादा हो जाता है, कि सोचा कि चलो मशीन लगा के धुल दूँगी। और मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ। दीवान बेड की मैंने पहले ही कर दी है और अब मैं कर रही थी डबल बेड वाली बेडशीट। तो दोनों ही कर देती हूँ एक साथ जब करनी होती है मुझे। और बच्चे लगे हैं इधर अपने वर्क में, जो इनका हॉलीडे होमवर्क रहता है। तो कल की वीडियो में देखा था, जो श्री कल कर रही थी, अपना प्रोजेक्ट बना रही थी, उसको ही आज वो कलर कर रही है। और इधर शिवांश भी लगा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे मैं नहा धो ली थी। नहा धो के मतलब जो अपना नाश्ता वगैरह के काम सारे हो गए थे। बस यहाँ साफ़ सफाई वैसी हो गई थी, सिर्फ बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि लाइट आई थी। फिर मेरा सोचा कि चलो मशीन लगा दूँ इसलिए। और यहाँ पे देखिए, बच्चे सोचते हैं कि चलो, मतलब फिर इन्हें भी पता है कि हम घूमने जाएंगे, और ये सोच रहे हैं कि जितना भी हम अपना काम निपटा लें वो निपटा लें। क्योंकि ये कह रही थी सिर्फ मम्मी थोड़ा बहुत तो जैसे आएगा वहीं पे कर लेंगे, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट वगैरह है यहीं पे कर लूँ मैं अपना। क्योंकि सभी सोचते हैं एंजॉय करना छुट्टियों में, और टेंशन नहीं लेना, सोचते कि हाँ ये कुछ हो, अपना होमवर्क आता रहे इतना। तो चलो जो भी आएगा थोड़ा बहुत तो कर लेगी, लेकिन ये सोच रही है जितना निपट सके यहाँ मैं कर लूँ। तो देखिए, शिवांश भी लगा। और सुबह सुबह के टाइम ये कर लेते हैं, फिर बाद में ये अपना खेलते हैं, या टीवी देखो या कुछ भी खेलते हैं, सुबह सुबह कर लेते हैं। और देखिए, मैंने पहले कपड़े उधर धो दिए हैं, वैसे मतलब जो पहनने के हैं वो वाले धो दिए, और बाद में डाल दी थी बेडशीट। और यहाँ पे देखिए, इसने ये जो है वैसे पानी वाले कलर ये कर रही है। मैं ऐसा बोल रही थी, मैं कहा बेटा वैसे कर लेती, कि नहीं मम्मा मुझे यही करने हैं। और यहाँ पे ये भी सेम ही बना रहा है, क्योंकि इसका काम सेम ही है, ये नहीं कि ये उसकी नकल में कर रहा। इसका भी ऐसा ही कंप्यूटर सिस्टम का ही है, मतलब ये वाला ऐसा ड्रॉ करना है। तो इसने बस ये है, उसने बड़े चार्ट पर बनाया हुआ, और इसने ये ड्राइंग के पेज पे। तो यहाँ पे इसने एक ये मेरे पे जो है स्क्रीन जो है वो मेरे से बनवा ली थी, फिर मैं अपने काम में लगी थी। फिर इसने ये की पैड का जो है वो इसने खुद से बनाया। तो बच्चे जैसा ऐसा सही बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब मेरा जो है सुबह वाले काम हो गए थे ख़त्म, कपड़े कुपड़े सब धुल गए थे। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने अब बैग पैक करने की तैयारी। तो देखिए, छुट्टियाँ हमारी आज निकल भी गई हैं और कुछ रह भी गई हैं। तो अब हम भी कर रहे हैं घूमने जाने की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए, मैं बेड अलमारी में से ही कुछ कपड़े देख रही हूँ, और अलमारी की हो जाती है बुरी हालत, क्योंकि 3-4 दिन ही हो जाओ अगर सेट करे तो इतनी हालत हो जाती है। क्योंकि बच्चे कई बार नहाते हैं, और जैसे कई बार क्या, कम से कम 2 बार तो वो नहाते ही हैं, और अपने आप निकालते हैं ये पहनना वो पहनना निकाल कर, और बस बाकी कपड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। मैं कितना भी कर लूँ तय, लेकिन वो ऐसे ही बिखरते हैं, और इनके पापा भी ऐसे ही निकालते हैं। तभी अलमारी को तो देखी जाएगी फिर, क्योंकि ये तो मेरे पीछे फिर ऐसे ही करेंगे। अब मुझे तो जाना है, तो अभी से तो मैं करती नहीं अभी सेट। तो यहाँ बस मुझे करने हैं अपने बैग पैक। यहाँ पे मैंने एक बैग, कुछ तो मैंने रख भी लिए थे, बस रखे ही थे, कुछ मैंने बच्चों के रखने थे छोटे बैग में। छोटे में क्या, बस जैसे ही। और कितना भी सोच लो कि मतलब सर्दियों में अगर कहीं जाना हो ना, तो सर्दियों में तो मोटे कपड़ों की वजह से तो हो जा बैग फुल हो जा। और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में ज़्यादा कपड़े इसलिए लेने होते हैं क्योंकि बच्चों का भी देखना होता है, नहाते हैं 2-2 3-3 बार गर्मी में। तो उस हिसाब से नए क्या पुराने क्या सारे ही कपड़े रखने होते हैं। और गर्मियों में पता है नए कपड़े कम ज़्यादा पहनने का मन करता है, पुराने कम ज़्यादा है वो इसलिए क्योंकि गर्मी की वजह से। तो वही यहाँ देखे, मैंने इनके जो रखने थे रख लिए हैं, बाकी मैं अभी भी देख रही हूँ कि क्या रखना क्या नहीं, और कहाँ जाने का प्रोग्राम है, और मतलब मायके जाऊंगी या कहीं और जाऊंगी, तो वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं चलूँगी आने वाली वीडियो में ही। तो यहाँ पे देखिए, मैं कर रही हूँ बैग तैयार, क्योंकि प्रोग्राम था सुबह चलने का। सुबह 5 या 6 बजे इनके पापा बोले थे कि बस से जाना है, और सुबह क्योंकि फिर बस में टाइम भी लगता है, और सुबह निकलेंगे तो अपनी तैयारी पहले से ही रख लिए, कोई भी चीज़ वो ना मतलब सुबह फिर ज़्यादा लेट ना करिए। लेकिन जो सुबह के करने की होती है वो सुबह ही होती है, क्योंकि जैसे कपड़े पहनना, बच्चों को उठाना, बच्चों को तैयार करना, उसमें ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और सोते हुए बच्चों को उठाना, उनका आलस ताड़ना, उन्हें
तो मतलब इन सारी चीज़ों में लगता है सुबह वाली में टाइम। और जेंट्स लोगों का क्या होता है, अपना तैयार होते हैं और रुकना इन्हें कहीं होता नहीं है, या एक रात को रुक भी गए मान लिया तो इतना नहीं होता। और लेडीज़ के ऊपर होता है सारा ध्यान से रखना, कपड़े वपड़े ये वो, बच्चों के भी कोई चीज़ छूट ना जाए जब हम रहने के लिए कहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो सूट अपने कपड़े रखने थे वो रख ही लिए थे कॉटन वगैरह के। बाकी मैं सोच रही थी कि एक सूट एक थोड़ा सा अलग सा रख लूँ। फिर यहाँ जो मैंने बैग खोला उसमें मुझे सारे सूट दिखाई ऐसे दिए कि उन्हें देख कर ही मुझे गर्मी लगी, क्योंकि मैं इस मौसम के थे नहीं। और आप लोगों को सभी को पता है इस मौसम में पहनने का जो मन होता है ना कपड़े, वो सिर्फ ऐसे मन करता है बस जैसे मैं पहनने खड़ी ना ऐसे ही कि बस कुछ ना डाल लो, इतनी गर्मी लगती है। तो भाई मतलब लोअर टी शर्ट टाइप से के सूट से हों या कुछ भी हो, मतलब हल्के हों कपड़े, ऐसा मन करता है। तो भाई वैसे भारी भरकम या कुछ भी वैसे कपड़े ना तो सिर्फ गर्मी लगे देख कभी, तो बस मैंने ये बैग तो झुका तू रख दिया। और यहाँ मैंने फिर जो बैग देखो कितने होंगे, वही है बच्चों की वजह से भी हो जाते हैं। और सारी चीज़ देख कर यही रहता है कि कुछ भूल ना जाए, बच्चों के साथ में कितनी चीज़ें ज़रूरत होती है और अपने लिए भी। तो वो सारी चीज़ें मैंने देख कर, अपना 2 ही बैग लेने हैं क्योंकि बस से जाना है और फिर इससे ज़्यादा खिंचाव भी नहीं होता, खिंचता भी नहीं सामान मतलब। तो इस हिसाब से जाने का प्रोग्राम तो था सुबह ही मतलब बस। और बाद में फिर कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे और कहाँ जाएंगे, वो मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ये है दोपहर के बाद से का, मतलब ऐसे ही कोई खाना वाना हो गया था तो थोड़ा सा बच्चों को लगा 3 बजे से कि मम्मी हमें तो इनके पापा मैंगो ले आए थे, हिलाए तो थे कि हमें मैंगो शेक बना के दो। हैं ये मैंगो शेक वाले ही हैं, ये आम भी बड़े वाले वैसे नहीं है। तो देखिए बच्चे हो रहे थे एक्साइटेड, ये देख रहे कि मम्मी हमें पापा से ही कह रहे थे आपने। तो वही ये वाली मिक्सी आज निकल ली है, ये हमने देहरादून ली थी। मैं यहाँ जान के ही नहीं निकालती, एक तो यहाँ पे कुछ ढंग नहीं है रखने का, और फिर चीज़ों की केयर नहीं हो पाती जब जगह नहीं होती सही से। तो ये मैंने बॉक्स मतलब जो इसका वो है डिब्बा कवर बॉक्स, उसके मतलब मैंने बेड में ही रखी। देखो अभी इनसे गिर गई थी तो मैं बस जूसर वाली है ये है। तो मेरे पास दूसरी मिक्सर भी जो मतलब मेरी शादी में मिली थी मुझे, वो दूसरे वाली है, पर वो जूसर नहीं है, वो सिंपल वैसी है जैसे मसाले वगैरह पीस लें उसमें, चटनी वगैरह टमाटर वगैरह ऐसे तो हो जा उसमें, लेकिन वो जूसर वाली मशीन नहीं है, ये है जूसर मशीन। ये हमने देहरादून ली थी, तब से मैंने वहाँ पे तो इन्होंने चलाई थी या 1-2 बार, मतलब उस वहीं पे चला ली थी। उसके बाद मैंने ये बॉक्स में ऐसी की ऐसे ही रख दी थी, कुछ ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं, क्योंकि जो मुझे करना था वो छोटे वाली मिक्सी से मैं कर लेती हूँ। और इसमें मैं इसीलिए नहीं निकाल रही थी, मगर एक तो इसे फिर धो धा कर अच्छे से रखनी पड़े, यूँ भी नहीं फेंक दो, और मैं इसीलिए नहीं निकालती यहाँ पर क्योंकि प्रॉपर जगह इसके लिए नहीं है। अगर नहीं किचन हो सही से तो फिर अपने वाली जब किचन बनेगी वहाँ तो बनेगी, अब तब फिर तो ये है कि कैसे ही निकाल लो फटाफट, तो उस वजह से ही। और यहाँ इनके पापा कह रहे कि इसे बाहर ही निकाल कर रखे कर। मैं कहा अब तो मैं जानने लग रही, अब तो बिल्कुल भी निकालने के, आप तो इसे ऐसे ही डाल दोगे, क्योंकि ऐसी कोई भी सामान हो केयर से रखा जाता है तभी वो काफ़ी टाइम चल पाता है और सुरक्षित रहता है। ऐसे ही मतलब थोड़ी सी भी लापरवाही से चीज़ें टूट जाती हैं या ख़राब होती हैं जल्दी। तो मैं कहा मैं ऐसा बेड में ही रख दूँगी, आपको निकालनी होगी निकाल लो, वापस मैं कहा बेड में ही रख दियो, क्योंकि ये चीज़ें मैं कहा इस तरह नहीं। तो देखिए दूध मैंने पहले ही इसके लिए मीठा भी रख दिया था और फ्रीज में रख दिया था, क्योंकि चीनी घुलती नहीं फिर ठंडे दूध में। तो मतलब दोपहर के टाइम पहले ही सही रख दिया था, क्योंकि आम जब आए थे ना मुझे जब भी पता था, मैं कहा ये मैंगो शेक तो बनेगा ही। तो वह यहाँ पे देखिए ठंडा ठंडा दूध है और चीनी भी उसमें घुली हुई थी पहले से ही। तो देखिए अब पियेंगे ये मैंगो शेक और इसे घोल देंगे अच्छे से। तो वही ये होता है। और ये वाला आज इतने दिनों के बाद निकल ली मशीन, और ये बच्चे सोच रहे कि बस इसमें और कुछ तो बस डालना नहीं, ऐसा सिंपल है अपना। और ये वाली जो है अब थोड़ा सा और घोलेंगे दूध डालने के बाद। तो देखिए और बस इन्हें यही बोल रही थी, मैं कहा अगर आप निकाल लोगे भी, अगर मतलब बाद में मेरे मतलब जाने के बाद आप निकाल लोगे, मैं कहा इसे वापस धो धा कर अच्छे से ही रख दियो, ऐसे नहीं कि भी धो दी और ऐसे ही रख दी, क्योंकि फिर लगी रह जाती है चीज़ उसमें जो भी लगा रहता है और वो फिर साफ़ नहीं होता।
तो मगर ख़राब हो जाती है ऐसे। और फिर यही होता है, जेंट्स लोग कोई होते होंगे जो अच्छे तरीके से वैसे ही रख दें, फिर उस तरीके से ही कर भी नहीं पाते, क्योंकि अपने अपने काम का ही पता होता है सबको, और चीज़ों में दिमाग हो काम में, इन चीज़ों में नहीं हो पाता। बस वही है, रख तो देंगे खैर फिर भी, लेकिन उतना नहीं हो पाता। क्योंकि मैंने देखा है कई बार मुझे उथल पुथल ही मिला है जब भी मैं घर से आती हूँ ना, कुछ भी जैसे किचन के सामान में उथला पथली सी मिला है। चलो वो तो चल जाता है, मैं कहीं कांच का भी है और ये भी, मैं कहा चलो अपना ध्यान से कर रखियो। और यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों को दे दिया, और एक गिलास ही इनके ताऊ जी के लिए नीचे लेते गए। तो देखिए अब मैंने इनको भी दे दिया और मैंने खुद भी ले लिया, और ये कह रही मम्मी बहुत टेस्टी बन रहा। थोड़ा सा ना वो हो गया, मतलब गाढ़ा सा हो रहा था। दूध तो मैंने डाला तेरा, पर ये थोड़ा सा ना जार में तो इतना ही आ रहा था, बस उतना ही डाल दिया। कह रहे थे कि थोड़ा सा और पतला होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। अच्छा तो ये भी लग रहा था, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा था। और मैं बार बार मुंह साफ करी, क्योंकि ये मुंह पे लगता जा रहा था जैसे ही पी रही थी। तो एक ठंडक सी पड़ जा, शांति सी। और वैसा तो मतलब देखो दूध के साथ आम बताए जाते हैं, और आयुर्वेद में ये भी बताते हैं कि दूध और आम मतलब तासीर गर्म ठंडा कुछ क्या हो जाता है मुझे नहीं पता। कई लोग कहते हैं अच्छा होता है, कई लोग कहते हैं कि ये सही नहीं होता, पर जो भी होता है बच्चों का बड़ा मज़ा आया, बड़ा टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पे तो मैंने ये वहाँ पे तो बनाया था इस मिक्सर में, मिक्सर से ही बनते हैं ये चीज़, वैसे तो बनती नहीं। मैंने जैसे बताया मिक्सर ही मैंने यहाँ पे पहली बार चलाया उसी वजह से, और पहली बार ही बना रही। बाकी मैंने देहरादून तो हमने कई बार इस तरह से सेक बना के पिए हैं। तो देखिए अब मैं ऐसा फिर ये कह रही कि मतलब मैं इसे धो के ही रखूँगी अभी से। और यहाँ पे आने जाने के प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो वो कह रहे कि बस से कैंसिल है, कैंसिल हो गया फिर से जाना। मैं कहा कैसे कैसे जाना फिर, तो ये कह रहे थे कि मतलब इस अब ऐसे जाएंगे, तो मतलब हमारा चेंज हो गया। और कैसे जाना कहाँ जाना ये मैं आपको आने वाली वीडियो में ही बताऊँगी, बस से जाएंगे या कैसे जाएंगे, क्यों कैंसिल हुआ क्यों नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें मैं चलते टाइम जाएंगे ज़रूर। जाना तो हमारा कैंसिल नहीं हो सकता, ना हुआ ना होगा अब नहीं होने का, क्योंकि बतेरा हो गया कैंसिल तो, लेकिन वो चेंज हुआ है प्रोग्राम, तो वो मैं आपको बता दूंगी आने वाली वीडियो में। तो देखिए ये है फिर शाम का 5 बजे का या 6 बजे का टाइम है। ये दूध दाद निकाल के आए थे, इनका मन हुआ फिर चाय बनाने का। आप लोग कभी सोचो कि मैंगो शेक जो पिया था वो 2:30-3 बजे के करीब पिया था बच्चों ने, और फिर बाद में इनका मन हो रहा था चाय पीने का। यहाँ मैंने चाय बना दी है। तो कभी कभी होता है, वैसे गर्मी की वजह से चाय का मन तो करता नहीं, लेकिन जब फिर इनका मन होता है फिर मैं अपना भी बना लेती हूँ, इनका भी। और देखिए मुझे लगा 6 बजे का ही होगा, क्योंकि बच्चे ना नहाते हैं ही शाम के टाइम, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, वो तो ये नहा लिए थे। तो देखिए यहाँ मैंने इनको भी दे दी चाय और ख़ुद भी ले ली है। और शिवांश कह रहा मम्मी मुझे भी दे दो चाय। मैं कहा बस रहने दे, चाय ज़्यादा ना पी कर, बच्चे नहीं पी करते, मगर नीचे खेल ले जाके। तो बस जी इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। राधे राधे।